छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि एक कोशिकीय एल्गी कौन सी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, मान लो ये कछुआ है, ये कछुआ की पीठ है, तो ये तो खैर लाल है, नहीं तो ऐसे करके आएगा वो कछुआ, ऐसे ऊपर हरा हरा देखने को मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि अरे यार आज ये कछुआ हरा हरा कैसे हो गया। फिर तुम्हें पता चलेगा, अगर तुम पढ़े रहोगे तो पता रहेगा कि अरे यार भैया इसके सर के ऊपर तो एक एल्गी है उगाई है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक लोग थे वो ये देखे कि अच्छा ये तुम कवक हो जी, ये देखो ऐसा ही कवक रहता है ना, अच्छा तुम कवक हो। तो कवक ने बोला जी भैया मैं कवक हूँ। अच्छा तुम्हारी सेल है, बोला जी भैया सेल है। तुम्हारे पास सेल वॉल भी है, कवक ने बोला जी भैया सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इसको तुरंत उठा करके किस में रख दिया गया था, प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। सो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आप सभी लोगों का स्वागत है शून्य बैच के अंदर प्यारे बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 3, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप जगत और इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों प्लांट किंगडम। इससे पहले हम लोगों ने बहुत मजेदार तरीके से चैप्टर 2 को पढ़ा था, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हमने किंगडम मोनेरा को बहुत अच्छे से समझा, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा को समझा, फिर उसके बाद किंगडम फंजाई को समझा, फिर इसके बाद हमने वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस इनको पढ़ा था। बट किंगडम फंजाई के बाद भी एक किंगडम और आता है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बाद भी एक किंगडम और आता है, किंगडम एनिमिलिया। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया है। सोचो इतना बड़ा है, क्या नाम है, प्लांट किंगडम, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पादप जगत। ठीक है, पादप जगत बोलते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को शुरू तरीके से, शुरुआत से। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा प्लांट किंगडम है, ध्यान से देखना, प्लांट किंगडम है जो हमारा प्यारे बच्चों पादप जगत है ना, पादप जगत, ये प्यारे बच्चों इसके अंदर देखो, आज ये प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि ये वन शॉट है। ठीक है, वन शॉट है। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे। डन, चलो भाई, तो शुरुआत से शुरू करते हैं पादप जगत। ठीक है, चलो भाई। तो पादप जगत अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्यारे बच्चों यहां पर हमको एक चीज समझ में आती है। क्या समझ में आती है कि पौधे, अगर आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो प्यारे बच्चों वो जो पौधे हैं, क्या हैं, वो जो आपके पौधे हैं वो क्या हैं, बताना अभी। ये देखो पौधा लग रहा है भाई, लगना तो चाहिए यार। मुझे तो भाई मुझे तो लग रहा है, तुम लोग कहोगे भैया अपना बनाया हुआ पौधा लगता है आपको कि आपने कुछ बनाया है ना। ये देखो, डन, ये प्लांट है हमारा। सबसे पहली चीज हमने क्या देखा कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। तो हमको पता चली कि भैया इसके पास ऐसे करके ढेर सारी कोशिकाएं हैं, यानी कि ये मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, ये प्यारे बच्चों मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर प्यारे बच्चों जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुकोशिकीय होता है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों इसकी जो कोशिका है, ये जो पादप है, ठीक है, ये जो प्लांट है प्यारे बच्चों, इस प्लांट की सेल कैसी होगी, है ना, वेल डेवलप सेल होगी कि वेल डेवलप सेल नहीं होगी, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होगी या फिर यूकैरियोटिक सेल होगी। तो प्यारे बच्चों हमको पता चलता है कि जो इसकी सेल होती है वो कैसी होती है, वो होती है प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक। क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका प्यारे बच्चों होती है।
डन, डन बाबू। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम देखते हैं कि भैया ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ये है प्लांट। और प्लांट ये जो सूरज चाचा हैं, इनकी उपस्थिति में ये बना लेता है क्या, ये बना लेता है बाबू अपना चीन टपाक डमडम, है ना। ये सनलाइट की उपस्थिति में प्यारे बच्चों क्या बना लेता है, तो ये सनलाइट की उपस्थिति में बना लेता है क्या, फूड, है ना, फूड बना लेता है, भोजन बना लेता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाबू प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा खाना बना लेता है। अगर खाना बना लेगा तो जाहिर सी बात है ये प्लांट्स कैसे होंगे, ये प्लांट्स प्यारे बच्चों ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी कि ये पौधे आपके ऑटोट्रॉपिक नेचर के होंगे। मतलब प्यारे बच्चों, मतलब ये बच्चों कि ये होंगे आपके स्वपोषी, ठीक है, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बना रहे हैं। ये प्यारे बच्चों कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ये सब मैं किसके अकॉर्डिंग बताया हूं, ये सब मैं बताया हूं जो 1969 में दिया गया था। 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। बताओ आप सभी लोगों को याद है, ठीक है, क्या दिया गया था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, है ना, गिवन बाई आर.एच. विटेकर, है ना, गिवन बाई आर.एच. विटेकर। डन। बताओ भैया, यहां तक समझ में आया। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारे बच्चों पौधा है। ये देखो प्लांट है। बट प्यारे बच्चों अगर आप एक चीज समझे, कौन सी चीज समझे, कि स्टार्टिंग से थोड़े ना ये प्लांट बन गया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से थोड़े ना ये प्लांट बन गया होगा। तो आइए स्लाइड देख लेते हैं भैया, है ना। ये देखिए कि पादप जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक तथा स्वपोषी पौधों को रखा गया है, ठीक है। जो फंगस था, कवक था, कवक को पहले पादप जगत में रखा गया क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति होती है। कवक में सेल वॉल होती है जो काइटिन से मिलकर के बनी होती है, उसको सबसे पहले कवक पादप जगत में ही रखा गया था, फिर बाद में उसको अलग किया गया, ठीक है। लेकिन अब इन्हें अलग जगत फंजाई में रखा गया है, यानी कि अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आर इंक्लूड इन द प्लांट किंगडम, जिसको बोलते हैं पादप जगत प्यारे बच्चों, ठीक है। फंजाई वर अर्लियर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम बिकम दे हैव सेल वॉल बट नाउ दे हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से देखना कि जो प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर प्यारे बच्चों आते हैं क्या, वो आते हैं बाबू प्लांट, है ना, प्लांट आते हैं, यानी कि पादप आते हैं। और इनका पादप का जो स्पेसिफिक नेचर है ना, इन पादप का जो स्पेसिफिक नेचर है वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ध्यान से सुनना भैया, क्या सुनना है, कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अब देखो मान लो ये सेल है एक, ये देखो ये एक सेल है, ये यहां पे प्यारे बच्चों एक दूसरी सेल है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल है
इसके बाहर प्यारे बच्चों एक रिजिड सेल वॉल पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एक रिजिड प्यारे बच्चों सेल वॉल पाई जा रही है, एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जा रही है। कठोर कोशिका भित्ति, देखो ये कठोर है बाबू, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया ये क्या है? ये आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल है। और ये प्यारे बच्चों हार्ड होती है, हार्ड, ठीक है। अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। फिर बाकी क्या होंगे? बाकी यहां पर सेल ऑर्गेनल्स होंगे। देखो, जो कभी पेड़ का, मान लो पेड़ है, पेड़ को तुम ऐसे पकड़ के ऐसे वो कर दो, आजा पेड़, आजा गले लग जा पेड़, तो पेड़ इसे झुक के आ गए तुम्हारे गले लगने, आता है क्या? कभी नहीं आता, क्योंकि उसके पास सेल वॉल पाई जा रही है, कोशिका भित्ति पाई जा रही है, और वो कोशिका भित्ति प्यारे बच्चों कठोर है। सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है? सबसे बड़ी बात ये, महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों ये, कि सेल वॉल है ना, सेल वॉल आर मेड अप सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। कोशिका भित्ति प्यारे बच्चों सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्लीस्ट स्टेज में क्या किया गया था? अर्लीस्ट स्टेज में प्यारे बच्चों जो फंजाई था, है ना, ध्यान से सुनना, अर्लीस्ट स्टेज में जो फंजाई था, क्योंकि देखो फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट फर्क ये है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, क्या होती है बाबू? जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो होती है मेड अप काइटिन की, ठीक है, काइटिन की बनी होती है ना, यानी कि काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक लोग थे वो ये देखे कि अच्छा ये तुम कवक हो जी, ये कवक को देखे इधर, ये देखो ऐसा ही कवक रहता है ना। अच्छा तुम कवक हो, तो कवक ने बोला जी भैया, जी भैया मैं कवक हूं। अच्छा तुम्हारी सेल है? बोला जी भैया सेल है। तुम्हारे पास सेल वॉल भी है? कवक ने बोला जी भैया, जी भैया सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इसको तुरंत उठा करके किस में रख दिया गया था? इसको उठा करके प्यारे बच्चों, इसको उठा करके प्लांट किंगडम में रख दिया गया था, है ना, प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। फिर इसके बाद क्या किया गया? जब भैया और आर.एच. विटेकर साहब आए, ठीक है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो वैज्ञानिक लोगों ने इनको हटाया कि भैया ये कवक है, ये प्लांट नहीं है। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन आया कि चलो ठीक है, इस कवक का एक अलग किंगडम ही बना देते हैं। तभी है फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज में कवक को क्लासिफाइड किया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसका एक अलग किंगडम बनाए, क्या बनाया प्यारे बच्चों? किंगडम फंजाई, यानी कि प्यारे बच्चों क्या? यानी कि कवक जगत, ठीक है। क्या बनाया बाबू? कवक जगत बनाया। डन। बताओ यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं पादप जगत, ठीक है। इस पादप जगत को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो पादप जगत में प्यारे बच्चों सबसे पहले एक भाग बनाया गया जिसको बोलते हैं क्या? शैवाल, एल्गी, एल्गी। दूसरा प्यारे बच्चों बनाया गया क्या? दूसरा बनाया गया प्यारे बच्चों ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइट्स। ठीक है। तीसरा प्यारे बच्चों बनाया गया क्या? तीसरा प्यारे बच्चों बनाया गया टेरिडोफाइटा। 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 चौथा प्यारे बच्चों बनाया गया क्या? वो बनाया गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और लास्ट वाला बनाया गया क्या? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंजियोस्पर्म। ठीक है। इसको मैं इस कलर से लिख देता हूं, ये वाले कलर से। ठीक है। एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया है, ये क्लासिफिकेशन में बाबू खास बात क्या है? आप बोलोगे भैया इस क्लासिफिकेशन की खास बात क्या है? इससे क्या आप हमें कुछ दिखाना चाहते हैं? क्या आप हमें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो हमारी नजर में नहीं था, या फिर आप हमें कुछ और ही बताना चाह रहे हैं? तो प्यारे बच्चों एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। प्यारे बच्चों जो सबसे पहले प्लांट थे, जो अर्लीस्ट प्लांट थे सबसे पहले, वो कैसे बने होंगे? जो आज हम लोग पौधे देखते हैं जिनमें फ्लावर रहते हैं, इनको हम लोग प्यारे बच्चों फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। किस प्लांट के नाम से? फ्लावरिंग प्लांट। जो आज हम लोग पौधे देखते हैं जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। तो आज हम लोग इसी को देखते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ इसी को। बट इनके साथ साथ ये हमें बहुत प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए ये हमको नजर आते हैं। बट प्यारे बच्चों हमारे आसपास जब से प्लांट किंगडम शुरू हुआ, पौधे कहां से बने? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों शैवाल बना होगा। ठीक है। सबसे पहले एल्गी बनी होगी प्यारे बच्चों। ठीक है। फिर एल्गी से मोर डेवलप, एल्गी से क्या है? एल्गी से मोर एडवांस प्यारे बच्चों बना है क्या? ब्रायोफाइट। फिर ब्रायोफाइट से प्यारे बच्चों टेरिडोफाइट्स का निर्माण हुआ होगा। टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से ऐसे करके एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो ये एक प्यारे बच्चों सीक्वेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका बिल्कुल मतलब सस्ता सा पेड़, बिल्कुल जो बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है, उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रायोफाइटा को पढ़ते हैं। फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। हम पढ़ते हैं सबसे पहले शैवाल यानी कि एल्गी के बारे में। बताओ, एल्गी आप सभी लोगों ने प्यारे बच्चों देखा ही होगा। ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बाबू क्या? शैवाल। ठीक है। बताओ भाई, शैवाल आप सभी लोगों ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो भी बता देना भैया हम नहीं देखे हैं। ये देखो। और ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ऐसा बच्चा होगा जो आज तक शैवाल कभी देखा ही ना हो। बताओ भाई, देखे हो ना? तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों शैवाल का शरीर कैसा होता है, ठीक है, तो शैवाल का जो शरीर होता है प्यारे बच्चों वो थैलस होता है। ठीक है। इसका बॉडी कैसा होता है ना? एल्गी का बॉडी कैसा होता है? वो होता है थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है। यानी कि एल्गी का जो शरीर होता है वो वेल डेवलप शरीर नहीं होता कि ढेर सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुए, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पाए जाएं। ये सब नहीं होता प्यारे बच्चों। फोटोसिंथेसिस करके बहुत अच्छा खाना बना ले, ठीक है, ये सब नहीं होता। इनका जो शरीर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो इनका शरीर होता है थैलस। ठीक है। तो शैवाल का शरीर कैसा होता है बाबू? तो शैवाल का शरीर थैलस होता है। ठीक है। शैवाल का शरीर प्यारे बच्चों, शरीर थैलस होता है।
होता है। बताओ क्लियर है भाई, बताओ क्लियर है यहाँ पे। थैलस स्ट्रक्चर इसका बॉडी होता है। अगर हम पूछे कि ये मल्टी सेलुलर होता है कि यूनिसेलुलर होता है, तो जवाब आएगा प्यारे बच्चों कि भैया जो एल्गी होता है ना वो मल्टी सेलुलर ही होता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भैया ये तो प्लांट है, तो क्या इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्लोरोफिल प्यारे बच्चों पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये अरे 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 ये क्या हो गया भाई, पेन चेंज हो गया, देख लो चमक रहा है है ना, चमक रहा है जी। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस की क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, वो होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की अगर इसमें क्रिया हो रही तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये क्या है, ये है प्लांट, ये है पादप, क्योंकि इसके अंदर जो गुण हैं वो सभी पादप वाले हैं, वो सभी प्यारे बच्चों क्या कॉलर हैं, पादप वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एल्गी। ठीक है, एल्गी में प्यारे बच्चों क्लोरोफिल पाया जाता है। बताओ क्लियर हो गया। तो एल्गी का हमने बॉडी देखा, थैलस होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और जो थैलस होता है वो प्यारे बच्चों रियल टिश्यू से भिन्न होता है। ठीक है, थैलस क्या होता है, ये प्यारे बच्चों वास्तविक ऊतक से भिन्न होता है। ठीक है, वास्तविक ऊतक से भिन्न होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है किससे, रियल टिश्यू से। ठीक है, रियल टिश्यू से डिफरेंट होगा ये इसका थैलस। डन डन प्यारे बच्चों। तो हमने देख लिया कि जो कवक है, जो मेनली नॉट कवक, जो मेनली हमने देखा प्यारे बच्चों क्या है, जो शैवाल है, जो एल्गी है, उसका प्लांट बॉडी किसका बना होता है, थैलस का होता है। ठीक है अगर हम देखें कि इसके जीवन की प्रमुख अवस्था कौन सी है, ठीक है, इसके लाइफ की मेन स्टेज कौन सी है, तो प्यारे बच्चों इसका जो मुख्य जीवन की अवस्था है वो होती है प्यारे बच्चों क्या, गैमीटोफाइट युग्मक जो है, गैमीटोफाइट इसका क्या होती है, जीवन की मुख्य अवस्था होती है, गैमीटोफाइट। ठीक है, ठीक है, मेन स्टेज होती है, मेन स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके जीवन की मुख्य अवस्था क्या होती, गैमीटोफाइट। दो प्रकार की अवस्थाएं होती, गैमीटोफाइट, ठीक है, और क्या होती है आपकी, एक स्पोरोफाइट। ठीक है, चलिए यहां तक आपको क्लियर है। अब अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि इनका हैबिटाट क्या होता है, इनका प्यारे बच्चों हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट यानी कि वास स्थान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एल्गी का जो वास स्थान होता है, ठीक है, एल्गी का जो प्यारे बच्चों वास स्थान होता है वो क्या होता है ना, मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक। ठीक है, अधिकतर शैवाल कैसे होते हैं, तो अधिकतर शैवाल जलीय होते हैं। ठीक है, मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक प्यारे बच्चों, यानी कि अधिकतर शैवाल होते हैं आपके क्या, जलीय। चलिए अब अगर हम देखें प्यारे बच्चों, क्या कुछ अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप लोग ये देख सकते हैं क्या, कि शैवाल का शरीर थैलस होता है, यानी कि द बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलस। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल इज फाउंड इन दीज, इनमें वास्तविक ऊतकों से भिन्न होता है। थैलस इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू टिश्यूज।
जीवन चक्र में गैमीटोफिटिक अवस्था प्रमुख है। गैमीटोफिटिक स्टेज इज द इंपॉर्टेंट इन द लाइफ साइकिल। प्यारे बच्चों, अधिकांश शैवाल कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि एक कोशिकीय एल्गी कौन सी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? तो वो है आपकी क्लेमाइडोमोनास। कुछ ऐसे बनी होती है, देखो, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास प्यारे बच्चों ये केवल और केवल एक कोशिका इसके पास पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि बहुकोशिकीय शैवाल कौन सा है, तो वो हमारे पास है वल्वा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? अल्वा, वल्वा। चलिए, कोलोनियल शैवाल कौन सा होता है? कोलोनियल एल्गी कौन सा होता है? जो कॉलोनी बना के रहता है। ऐसे उसका मान लो एक कॉलोनी है, यहीं पर सब एल्गी ऐसे करके, है ना, रह रहे होंगे। तो कोलोनियल शैवाल को बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? वॉलवॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जो एक कोशिकीय रहता है, यानी कि सिंगल सेलुलर एल्गी। सिंगल सेलुलर एल्गी कौन सा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। सिंगल सेलुलर एल्गी होता है क्या? क्लेमाइडोमोनास। तंतुमय शैवाल कौन सा होता है? फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। तंतुमय ऐसे फिलामेंट टाइप बना होगा, ठीक है। फिलामेंट टाइप तंतुमय, वो प्यारे बच्चों होता है क्या? वो होता है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तंतुमय शैवाल कौन सा होता है? वो होता है बच्चा लोग यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। चलो इस चीज को आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या देखें कि एक रुवेली जो है, रुवेलेरिया, रुवेलेरिया झील या तालाब के किनारे पर पाया जाता है। ये जो रुवेलेरिया होता है, ये प्यारे बच्चों भी एक प्रकार से आपका एल्गी होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जू क्लोरेला शैवाल, ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चों? जू क्लोरेला एल्गी, ठीक है। हाइड्रा, हाइड्रा सेल में क्या होती हैं? हाइड्रा सेल में फाउंड होती है, हाइड्रा सेल के अंदर पाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रोटोडर्मा शैवाल कछुए की पीठ पर उगता है, कौन सा? वो प्यारे बच्चों है कौन सा? प्रोटोडर्मा एल्गी, ठीक है, प्रोटोडर्मा एल्गी। डन। इसके बाद जो कछुआ होता है ना, कछुआ का ऊपर जो कवच होता है, उस कवच के ऊपर ही ये एल्गी उग रही होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोडर्मा एल्गी। अगर तुम कछुआ ऐसे निकल के आया तो हरा हरा देखने को मिला। कैसे देखने को? हरा हरा। मान लो जैसे ये कछुआ है, देखो मान लो ये कछुआ है, ये कछुआ की पीठ है, तो ये तो खैर लाल है, नहीं तो ऐसे करके आएगा वो कछुआ, ऐसे ऊपर हरा हरा देखने को मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि अरे यार, आज ये कछुआ हरा हरा कैसे हो गया, है ना। ये जो कछुआ आज है, ये हरा हरा कैसे हो गया, ठीक है। फिर तुम्हें पता चलेगा, अगर तुम पढ़े रहोगे तो पता रहेगा कि अरे यार भैया, इसके सर के ऊपर तो एक एल्गी है उगाई है। क्या हो गई है? इसके सर के ऊपर तो एक एल्गी है उगाई है, जिसको बोलते हैं क्या? प्रोटोडर्मा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास बर्फ की सतह पर भी उग सकते हैं, और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। इसके बाद वाउचेरिया शैवाल मिट्टी की सतह पर उगता है, ठीक है। कुछ शैवाल फफूंद के साथ मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन में भी आप देखे हो कि फंजाई प्लस एल्गी रहता है ना। बताओ, जो लाइकेन होता है, लाइकेन, लाइकेन में आप सभी लोगों को पता है क्या रहता है? फंजाई प्लस एल्गी। फंजाई प्लस एल्गी मिलकर के ही तो बाबू लाइकेन बनाता है। बता दो मेरे बच्चे, बता दो मेरे शेर शेरनियों। चलो एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यस भैया समझ में आ गया, मजा आ गया, जल्दी से बताओ। ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम देखें प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन की, ठीक है, शैवाल में जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन देखें, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन, तो प्यारे बच्चों शैवालों में तीन तरीके से जनन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब बाबू, उसका मतलब होता है कायिक जनन हो सकता है, ठीक है, कायिक जनन हो सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन भी हो सकता है, और अलैंगिक जनन के साथ साथ प्यारे बच्चों यहां पर आपका लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, यानी कि प्यारे बच्चों लैंगिक जनन भी हो सकता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी हो सकता है। चलिए, तो जो एल्गी होती हैं, एल्गी तीनों तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं। ये जो शैवाल होते हैं प्यारे बच्चों, ये तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों ये कायिक जनन भी करते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन भी करते हैं, और प्यारे बच्चों और ठीक है, और प्यारे बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों कायिक जनन आपका प्यारे बच्चों जो वर्धी जनन है, ठीक है, वर्धी जनन मान लो विखंडन और खंडन विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो वर्धी जनन होता है विखंडन और खंडन विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन विधि के द्वारा प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये आपका कायिक जनन की क्रिया करते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खंडन और विखंडन क्रिया के द्वारा करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, और अलैंगिक जनन प्यारे बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों यह बीजाणुओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, बाई स्पोर्स, बाई स्पोर बीजाणुओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसमें से प्यारे बच्चों एक बीजाणु बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जू स्पोर। देखो जू स्पोर में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और अगर प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं, आप ही जवाब देना कि अगर किसी के पास पैर प्रेजेंट है, पैर है, जाहिर सी बात है वो चल लेगा। अगर इसके पास जू स्पोर के पास फ्लैजिला है तो ये क्या होगा, ये प्यारे बच्चों मोटाइल होगा। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो प्यारे बच्चों बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें आपका जू स्पोर बनता है और बनता है क्या, अप्लेनोस्पोर। ठीक है, अप्लेनोस्पोर प्यारे बच्चों कैसा होता है, ये होता है आपका नॉन मोटाइल, यानी कि अगतिशील होता है। ये प्यारे बच्चों गति नहीं कर रहा होता है। बताओ क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ। अब प्यारे बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो होता है प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि जो लैंगिक जनन होता है वो प्यारे बच्चों दो युग्मकों के फ्यूजन से होता है। ठीक है ना, टू गैमीट फ्यूजन से होता है, यानी कि दो युग्मक के संयोजन से होता है। ठीक है, दो युग्मक के संयोजन से होता है। ठीक है, तो जब नर युग्मक या फिर मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, उसके बाद ही प्यारे बच्चों क्या होगा, जो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। प्यारे बच्चों बताइए यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर देखें कि लैंगिक जनन होता किसमें है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है आपका क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है प्यारे बच्चों, इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, तो इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर अलैंगिक जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं यहां पर जो युग्मक बनते हैं, है ना, वो प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है आइसोगैमस, दूसरा होता है उगैमस। ठीक है ना, जो युग्मक होते हैं प्यारे बच्चों यहां पर दो प्रकार के बनते हैं, एक होता है आइसोगैमस टाइप, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उगैमस टाइप। ठीक है, देखो आइसोगैमस में क्या होता है, नर और मादा युग्मक दोनों समान होते हैं। मान लो ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। नर और मादा युग्मक प्यारे बच्चों क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। देख लो भाई, नर युग्मक भी समान है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं मेल और यहां पे लिख देता हूं फीमेल,
तो नर युग्मक भी प्यारे बच्चों समान है और मादा युग्मक भी समान है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या क्या प्यारे बच्चों, आइसोगैमस। ओगैमस में क्या होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है, फीमेल युग्मक क्या है, बड़ा है, और नर युग्मक प्यारे बच्चों क्या है, छोटा है और गतिशील है। ठीक है, फीमेल युग्मक जो होता है प्यारे बच्चों वो बड़ा होता है और मेल युग्मक क्या होता है, छोटा होता है और गतिशील होता है प्यारे बच्चों। बताओ, ठीक है। एक होता है प्यारे बच्चों आइसोगैमस, ऊगैमस, और एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे लिख लो भाई, ऐड कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमस, है ना। ऐसे करके इधर ही लिख लेना, ऊपर लिख देता हूं, ऊपर एक, यहां पे लिखना दो, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या रहते हैं कि गैमीट डिफरेंट रहते हैं, गैमीट डिफर लिख लो, डिफर। डिफर मतलब मान लो ये नर युग्मक मादा युग्मक है, फीमेल गैमीट है, नर युग्मक है, और ये वाला क्या है, ये वाला फीमेल गैमीट है, ये देखो। तो नर और मादा युग्मक जब अलग रहते हैं तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस। नर और मादा युग्मक जब समान रहते हैं तो बोलते हैं क्या, आइसोगैमस। अगर मादा युग्मक बड़ा है, नर युग्मक छोटा है, तो उस जो है उस प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे युग्मक को सॉरी बच्चों, ऐसे युग्मक को बोलते हैं ऊगैमस। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं शैवालों का वर्गीकरण। ठीक है, शैवालों का वर्गीकरण, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बस बस प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल। एल्गी को क्या किया गया है, मेनली प्यारे बच्चों तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क्या, क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, फियोफाइसी, ठीक है। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, वो है रोडोफाइसी। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, बताओ। हिंदी में भी ज्यादा तनाव नहीं लेने की, भैया भैया हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। बताओ, देखो क्लोरोफाइसी अगर हम देखें, अगर हम प्यारे बच्चों क्लोरोफाइसी देखें तो जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक, क्लोरोफिल पाया ही जाएगा। क्लोरो का मतलब क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरो वर्ड, क्लोरो वर्ड प्यारे बच्चों क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, प्लांट के ग्रीन भाग में, प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम लोग क्लोरोफाइसी एल्गी को क्या बोलते हैं, हरे शैवाल। ठीक है, इसी क्लोरोफाइसी एल्गी को हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, हरे शैवाल। ठीक है, क्लोरोफाइसी को किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, बताओ बताओ, क्लियर है। क्लोरोफाइसी को हम सभी लोग प्यारे बच्चों ग्रीन एल्गी के नाम से, यानी कि हरे शैवाल के नाम से जानते हैं। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ भाई, है ना। चलो अब अगर बात करें कि इसको किस डिवीजन में रखा गया है, ठीक है, तो इनको क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, है ना, डिवीजन में रखा गया है, रखा गया है। इनका डिवीजन क्या है, इनका डिवीजन है प्यारे बच्चों क्लोरोफाइटा। ये प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे ग्रीन एल्गी, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और क्लोरोफाइसी के अगर हम लोग मेंबर देख ले तो आपने थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों क्लेमाइडोमोनास को पढ़ा है, किसको पढ़ा है, क्लेमाइडोमोनास को पढ़ा है, वॉलवॉक्स को पढ़ा है, यूलोथ्रिक्स को पढ़ा है। ठीक है, ये देखो यहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, वॉलवॉक्स,
ठीक है, वॉलवॉक्स प्यारे बच्चों, यूलोथ्रिक्स आदि। ठीक है, चलो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ईटीसी। डन। बताओ, ये प्यारे बच्चों ग्रीन एल्गी यानी कि जो क्लोरोफाइसी है उसके ये सदस्य होते हैं, और ये है प्यारे बच्चों क्लोरोफाइसी के बारे में खास लक्षण। ठीक है, चलो भाई, इसमें अगर पूछे क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें प्यारे बच्चों जो क्लोरोफिल होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो ए कामा बी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ए क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी या फिर क्लोरोफाइसी, प्रेजेंट इन प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। ठीक है, यानी कि क्लोरोफाइसी के अंदर कौन से ये जो है क्लोरोफिल पाए जाएंगे, ए कामा बी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका प्यारे बच्चों स्टोरेज फूड कैसा होता है, वो होता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च कैसा होता है प्यारे बच्चों, स्टोरेज फूड होता है। ठीक है, तो संचित भोज्य पदार्थ क्या है, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या स्टोर करके रखती है, स्टोरेज फूड क्या है, तो प्यारे बच्चों उसका जो स्टोरेज फूड है वो क्या है वो होता है प्यारे बच्चों क्या, वो होता है आपका स्टार्च। डन। बताओ, संचित भोज्य पदार्थ प्यारे बच्चों इसका स्टार्च होता है, ये चीज आपको याद रहेगी, बोलो हमेशा याद रहेगी कि नहीं, बताओ। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लोरोफिल में वो तीनों टाइप से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दोनों होगा का, असेक्सुअल भी होगा, ठीक है, और प्यारे बच्चों सेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल में भी प्यारे बच्चों ये तीनों होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और प्यारे बच्चों ऊगैमस। ठीक है, ये होता है। डन। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, तो ये देखो एक फोटो मेरे पास है यहां पे, ये देखो क्लोरोफाइसी की, क्लोरोफाइसी ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। ठीक है, स्टोरेज फूड कैसा होता है, स्टार्च होता है। क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल वो पाया जाता है ए कामा बी। ये प्यारे बच्चों क्या है, ग्रीन एल्गी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती होगी। बताइए, ध्यान से बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बोलिए भैया। ठीक है, ग्रीन एल्गी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लोरोफाइसी। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं फियोफाइसी की। ठीक है, फियोफाइसी की प्यारे बच्चों बात करते हैं। डन। देखो फियोफाइसी को प्यारे बच्चों फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। ठीक है, फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। किस डिवीजन में, फियोफाइटा डिवीजन में प्यारे बच्चों क्या किया गया है, इसको रखा गया है। इसको प्यारे बच्चों फियोफाइसी को क्या करते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी। ठीक है, यानी कि भूरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। इसके प्यारे बच्चों बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया हो गया प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण एक फ्यूकस हो गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों
डिक्टियोटा हो गया, ठीक है, आदि। ये प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका लैमिनेरिया है, ये देखो दिख रहा है भाई, दिख रहा है, देखो। अच्छा ये ब्लर कर दे रहा है क्या? ये प्यारे बच्चों आपका लैमिनेरिया, देखो इंग्लिश से भी लिख देता मैं, ठीक है, हाँ लैमिनेरिया, ब्लर कर रहा होगा तो मैं लिखे दे रहा हूं, फ्यूकस, ये प्यारे बच्चों है डिक्टियोटा, ठीक है, डिक्टियोटा, डन। इंग्लिश से भी लिखे दे रहा हूं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है प्यारे बच्चों क्या, फ्यूकस, ये है प्यारे बच्चों क्या, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया ये प्यारे बच्चों ये सब क्या है, ये है आपकी क्या, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ये है आपका डिक्टियोटा, डन। ब्राउन एल्गी में भी अभी तक प्यारे बच्चों एक एक मतलब अच्छी लीफ नहीं आई है कि एक आज की मतलब अच्छी लीफ आ जाए, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों ब्राउन एल्गी में अगर हम देखें कि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए कामा सी, ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरोफिल ए कामा सी पाया जाता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए कामा सी पाया जाता है, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों, तो ब्राउन एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है वो आपका ए कामा सी प्यारे बच्चों पाया जाता है, ठीक है। इसका जो संचित भोज्य पदार्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है लैमिनेरियन तथा मैनिटॉल, ठीक है। चलो लैमिनेरियन तथा मैनिटॉल संचित भोज्य पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ है प्यारे बच्चों। इसकी एक खास बात और है, क्या है कि ये अधिकतर प्यारे बच्चों ये सीवीड होती है, ठीक है, सीवीड्स मतलब समुद्री घास होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, समुद्री घास होती, समुद्र के अंदर ये पाई जाती, ठीक है ना। लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल क्या होता है, स्टोरेज स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। चलो तो यहां से प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं क्या, जो आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड से लेकर के नीट तक, ये क्वेश्चन जाते हैं कौन से, कि इनमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है और संचित भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपके शाखित हो सकते हैं, ठीक है, तंतुमय हो सकते हैं, शाखित, तंतुमय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय प्यारे बच्चों, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, डन। अब देखो तंतुमय मत शाखित मतलब ब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है, तंतुमय मतलब फिलामेंटस हो सकते हैं, बहुकोशिकीय मतलब क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, डन। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को रहनी भी नहीं चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, रहनी भी क्या होनी चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी को प्यारे बच्चों किसके अंदर रखा गया है, रोडोफाइटा डिवीजन में रखा गया है, ठीक है, रोडोफाइसी को। इसको प्यारे बच्चों हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं क्या कि रोडोफाइसी ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी अगर कहीं पर भी आएगा ना है ना, इसी नाम से जाने जाएंगे कि रोडोफाइसी को लाल शैवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, लाल
शैवाल के नाम से, लाल शैवाल के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये यहाँ पे हमने देखा, ये देखो लाल शैवाल है, ये कहां पर ज्यादातर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा सी में, समुद्र के अंदर प्यारे बच्चों ये पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ मैंने लाल शैवाल का कुछ एग्जाम्पल आप सभी लोगों को लेकर के आया हूं। क्या इसका सबसे अच्छा अगर आप उदाहरण देखोगे तो इसका उदाहरण है क्या, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, और प्यारे बच्चों इसका एक और उदाहरण है क्या, वो है पोरफायरा। तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया किसके मेनली एग्जाम्पल होते हैं, तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया प्यारे बच्चों, पॉलीसाइफोनिया कामा प्यारे बच्चों पोरफायरा, ये एग्जाम्पल होते किसके, रेड एल्गी के। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर। रोडोफाइसियाए कहीं पर भी तुरंत जवाब देना है कि भैया रेड एल्गी की बात हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। ठीक है, और किसी की प्यारे बच्चों नहीं हो रही है। चलो पॉलीसाइफोनिया हो गया, ठीक है, पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया भी होता है प्यारे बच्चों अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, ग्रेसिलेरिया भी होता है, और प्यारे बच्चों जेलिडियम भी होता है। ठीक है, जेलिडियम भी होता है। डन, ये है प्यारे बच्चों क्या, ये है कहानी रोडोफाइसी की। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रोडोफाइसी, है ना एक चीज आप देख लो यहां पे, सिर्फ एक चीज देख लो कि रोडोफाइसी प्यारे बच्चों एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी तक हो सकते हैं, यानी कि रेड एल्गी रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर अप टू हाफ अ मीटर लॉन्ग। इसका लाल शैवाल का लाल रंग किसकी वजह से होता है, वो होता है प्यारे बच्चों फाइकोइरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों रेड एल्गी में, किसमें, तो रेड एल्गी में बेटा जी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स किसके द्वारा, वो होते हैं फाइको, है ना, फाइकोसाइनिन एंड प्यारे बच्चों क्या, एंड है आपका फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, तो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन के द्वारा ये क्या होते हैं, इनका लाल शैवाल का, ठीक है, लाल शैवाल का लाल रंग होता है। ठीक है, लाल शैवाल का लाल रंग होता है। बताओ क्लियर है। सॉरी प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बताता हूं आपको। क्या, सिर्फ दो चीज, क्लोरोफिल कौन सा होता है, रेड एल्गी में, रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है वो ए कामा डी होता है। ठीक है, स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोरेज फूड क्या होता है, वो होता है फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। ठीक है, फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो ये नोट करके लिख लेना प्यारे बच्चों, नोट करके ठीक है, याद रखना इसमें क्लोरोफिल ए कामा डी, नॉट बी, देखो बी लिख गया ना, ए कामा डी होता है। ठीक है ना, इसका संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो इसका संचित भोज्य पदार्थ प्यारे बच्चों फ्लोरेडियन, है ना, फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। ठीक है, डन, दैट्स ऑल। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। बताओ, तो हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया, शैवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है,
अब हमारी प्यारे बच्चों बारी आती है सवाल को पढ़ने के बाद, वो बारी आती है प्यारे बच्चों ब्रायोफाइटा को पढ़ने की। किसकी? ब्रायोफाइटा की। चलिए भाई, तो ब्रायोफाइटा में हम लोग क्या देखते हैं कि ये देखो ये हरे होते हैं और पृथ्वी पर उगते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? मोस्टली आपके ग्रीन होते हैं, ठीक है, ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, और प्यारे बच्चों क्या होते हैं? पृथ्वी पर उगते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर उगते हैं, यानी कि अब ये जल से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, ठीक, पृथ्वी पर उगने लगे हैं, बट इनको पानी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको पानी नहीं चाहिए, पृथ्वी पर आ गए हैं तो भैया अब इनको पानी वानी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इनका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है? अभी भी प्यारे बच्चों इनका प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होता है, ठीक है, गैमीटोफाइट होता है। ब्रायोफाइटा को प्यारे बच्चों नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, ठीक है, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों पादप जगत का उभयचर भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य पौधा कैसा होता है? गैमीटोफाइट होता है। और ये ब्रायोफाइट्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं प्यारे बच्चों लीवर वॉर्ट्स में, ठीक है, और दूसरा बांटते हैं किसमें प्यारे बच्चों? मॉसेस में, है ना, मॉसेस में प्यारे बच्चों। बताओ, लीवर वुड्स और मॉसेस में इनको प्यारे बच्चों हम लोग बांटते हैं। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है क्या होता है? इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है प्यारे बच्चों क्या? गैमीटोफाइट होता है, ठीक है, गैमीटोफाइट होता है। डन, यहां तक क्लियर हो गया? बताओ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। डन, अब इसमें और क्या हम लोग देख सकते हैं? हाँ चलो, तो ये क्या है? गैमीटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है, युग्मकोद्भिद होता है। इसी पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इसी पर जननांग पाए जाते हैं, है ना, जो भी जनन अंग होंगे इसी पर प्यारे बच्चों गैमीटोफाइट पर ही, जो युग्मकोद्भिद होगा उसी पर ही जननांग पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब प्यारे बच्चों ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने क्या देखा? इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। व्हाट इज मीन्स अबाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? यानी कि गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट में, ठीक है। यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं देखो, मान लो गैमीटोफाइट है तो यहां पर प्यारे बच्चों ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव इसका ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोलते हैं क्या? एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्यारे बच्चों आर्चिगोनियम, ठीक है। देखो, एंथ्रीडियम से क्या होता है? एंथ्रीजॉइड का निर्माण होता है, ठीक है। आर्चिगोनियम से क्या होता है? एग सेल का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है, एंथ्रीडियम और एग सेल आपस में मिल करके प्यारे बच्चों फिर एक प्लांट बॉडी, यानी कि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का निर्माण करेगी। फिर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनेगा और इसी तरह इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, ठीक है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? होता रहता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्यारे बच्चों पाया जाता है। बताओ, यहां तक क्लियर है? देन अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई, तो ये जो यहाँ पर प्लांट बॉडी बनती है ना, ये प्लांट बॉडी मैंने बताई ये होती है क्या? ये होती है आपकी स्पोरोफाइट ही होगी, है ना भाई, स्पोरोफाइट ही होती है ये, है ना। कैसी होगी? ये होती है स्पोरोफाइट। अरे यार सही से लिख जाना भैया, क्या होती है? ये होती है स्पोरोफाइट।
इस स्पोरोफाइट को प्यारे बच्चों स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट होता है, इस स्पोरोफाइट को हम लोग स्पोरोगोनियम के नाम से भी प्यारे बच्चों जानते हैं। बताओ क्लियर है? बताओ भाई। ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं भाई। पादप जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर प्यारे बच्चों लीवरवर्ट्स के अंदर सबसे अच्छा उदाहरण है इसका लीवरवर्ट्स का, क्या है? वो है प्यारे बच्चों मार्केंसिया। ठीक है, क्या है? वो है आपका मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया के अंदर हम लोग देखते हैं अगर, तो ये जो नीचे वाला प्लांट बॉडी है, ये क्या है? ये आपका गैमीटोफाइट है प्यारे बच्चों, है ना? ये क्या है? ये गैमीटोफाइट है। और गैमीटोफाइट ही प्यारे बच्चों इसका क्या है? इसका मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी मतलब मुख्य पादप का है। ठीक है, ये कि यहीं पर ही होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? यानी कि, और ये जो ऊपर वाला भाग आपको देखने को मिला, ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाला भाग देखने को मिल रहा है, ये आर्चिगोनियोपोर है, ये एंथ्रीडियोपोर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो दोनों हमको ऊपर वाले भाग देखने को मिल रहे हैं ना बाबू, ये दोनों क्या है? ये दोनों स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट मतलब बीजाणोद्भिद है ना? बीजाणोद्भिद है, यहां से बीजाणु बनेंगे। ये स्पोरोफाइट्स क्या है? डिपेंड्स ऑन, स्पोरोफाइट्स डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट। देखो, ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है प्यारे बच्चों, ये किस पर निर्भर है? गैमीटोफाइट पर। गैमीटोफाइट पर प्यारे बच्चों राइजॉइड्स लगी होती हैं। इसी पर प्यारे बच्चों कुछ जिम्मा कप देखने को मिलते हैं, और इसी जिम्मा कप से ये क्या करता है? ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये जो प्यारे बच्चों आर्चियोस्पोर है, इसी से बनती है क्या? इसी से बनती है एग सेल। एंथ्रीडियोस्पोर है, इस एंथ्रीडियोस्पोर के ऊपर जो एंथ्रीडियम है, उसी से बनता है क्या? उसी से बनता है एंथ्रीजॉइड्स। और ये एंथ्रीजॉइड्स को वाटर में डाल देता है, फिर ये एंथ्रीजॉइड्स मोटाइल होता है। कैसा होता है? ये एंथ्रीजॉइड्स मोटाइल होता है और पहुंच जाता है एग सेल के पास। एग सेल प्यारे बच्चों एक फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में होती है। उसी के अंदर जा करके फ्यूजन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन करता है प्यारे बच्चों, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद प्यारे बच्चों वो एक स्पोरोफाइट बना लेता है। क्या बना लेता है? स्पोरोफाइट। और उस संरचना को हम लोग स्पोरोगोनियम के नाम से जानते हैं। बताओ, ये क्लियर हो गया? ये इमेज आप सभी लोगों को दे यार, सिट। चलो भाई, सॉरी यार, सॉरी, बहुत खांसी आ रही, एसी एकदम सामने चल रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग स्पोरोगोनियम के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर? तब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं भैया लीवर, तो लीवर वर्ड्स तो हमने देख ही लिया। ठीक है ना? चलो भाई, अगर हम देखें क्या, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम व फिर स्फेग्नम, स्फेग्नम आदि, स्फेग्नम आदि, ये प्यारे बच्चों किसके उदाहरण है? ये हैं आपके मॉसिस के उदाहरण। ये देखो, ये नीचे वाला पौधा इसका क्या है? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट युग्मकोद्भिद है प्यारे बच्चों। ये ऊपर वाला पौधा कैसा है? ये प्यारे बच्चों स्पोरोफाइट है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों अपरकुलम यानी कि कैप्सूल देखने को मिला है। अपरकुलम जो भाग खुला हुआ होता है, ऐसे खुला हुआ होता है ना, अपरकुलम खुला हुआ। जैसे मान लो ये बॉटल है, ध्यान से देखना, ये बॉटल है, इस बॉटल का आगे वाला पॉइंट खुला हुआ है, तो ये हुआ अपरकुलम। ये पूरा ये वाला पार्ट क्या हुआ? कैप्सूल हुआ। नीचे वाला पार्ट क्या हुआ प्यारे बच्चों? सीटा हुआ। ठीक है, और यहां जहां से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फूट। ऐसे पौधे आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ लीव्स लगी होती हैं, यानी कि प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पर पत्तियां लगी होती हैं, और फिर ये यहाँ पे कुछ स्टेम होता है, राइजॉइड्स होता है। क्योंकि इसी लीफ के द्वारा क्या होता है? इसी लीफ के द्वारा
फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों, खाना बनता है, फूड बनता है, और वो फूड प्यारे बच्चों स्पोरोफाइट लेता रहता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, स्पोरोफाइट्स टोटली डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट। ठीक है, लिख लो भाई, स्पोरोफाइट इज या फिर आर स्पोरोफाइट इज totally depends on प्यारे बच्चों, डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट। बोलो क्लियर है? चलो भाई, यहां तक क्लियर है, हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बोलो भाई, ऐसे हैंड रेस करके आप सभी लोग बता सकते हो। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग पहुंचते हैं स्पोरोफाइट से सीधे प्यारे बच्चों टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, इस टेरिडोफाइट्स को हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। एक्चुअली प्यारे बच्चों, आपने इस तरीके के पौधे है ना अपने आसपास, अपने घर के पास में कहीं ना कहीं इनको देखा ही होगा। ठीक है, इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं? देखो, वेस्कुलर मतलब क्या, वेस्कुलर बंडल इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू फाउंड प्यारे बच्चों, इसके ऊपर वेस्कुलर टिश्यू क्या है, प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब है ना, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम तक पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम और प्यारे बच्चों फ्लोएम तक पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता है, अभी तक प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जाइलम टिश्यू क्या करता है और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है। तो अभी तक आप एक चीज ध्यान से सुनना कि अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं बने थे, इसीलिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स क्या थे, वाटर के कनेक्ट में थे। ठीक है, इसीलिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे एक नोट लिख लेना, नोट में कि जो एल्गी होता है, ठीक है, एल्गी एंड ब्रायो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं, फ्लोएम टिश्यू एब्सेंट होते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों इनको जल के पास ही रहना है, अगर ये ज्यादा जल से दूर जाएंगे ना तो मर जाएंगे। ठीक है, अगर इनको ऐसा लगे कि हम जल से थोड़ा दूर चले जाएंगे, उधर ही रह करके खूब मस्ती करेंगे, ये प्यारे बच्चों मर जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है प्यारे बच्चों कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं, बट जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर प्यारे बच्चों पाया जाता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपके प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं। ठीक है, ये प्रथम स्थलीय पौधे, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, टेरिडो है ना, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब स्थलीय पौधे। ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या करता है, यानी कि ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलो
तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या है, इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ऐसा पौधा आप सभी लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लीव्स पाई गई हैं। मैं अगर बनाऊं तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, ध्यान से देखना। ये देखो, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये है आपका क्या, ये है हमारा राइजोम, है ना। ये क्या है, ये है रूट्स, ठीक है। ये प्यारे बच्चों पूरी तरह कहां पर है, टेरेस्ट्रियल में है, पूरी तरह ये स्थल में है, ठीक है। इस संरचना को यहां से लेकर के यहां तक की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, फ्रॉन्ड, ठीक है। जहां से पत्ती लगी होती है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, पेटियोल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल। और ये ऊपर वाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ब्लेड, ठीक है। ये ब्लेड है प्यारे बच्चों, जिसमें छोटी छोटी स्मॉल लीव्स लगी होती है प्यारे बच्चों। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है क्या प्यारे बच्चों, पॉलीपोडियम का, ठीक है। पॉलीपोडियम क्या है, वो आपका एक टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइट्स होता है। बताओ, ऐसा प्लांट आप सभी लोगों ने आप अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर हम आपको सिर्फ एक फोटो दिखाएंगे, देन उसके बाद आपको ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक फोटो, ये देखिए। ये प्यारे बच्चों हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक मान लो पॉलीपोडियम एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया आपका सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला। ये हो गए आपके क्या बाबू, ये हो गए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों तो क्या देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा के विशिष्ट लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह प्यारे बच्चों साकीय होता है यानी कि हर्बेसियस होता है, ठीक है। और नम और छायादार स्थानों पर यह पाया जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा प्यारे बच्चों बीजाणोद्भिद होता है यानी कि स्पोरोफाइट होता है। ये मैंने आपको यहां पर बताया था, बताओ नहीं बताया था, नहीं बताया था, इसको लिख लेना भाई, है ना, इसको लिख लेना कि टेरिडोफाइटा का है ना मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी प्यारे बच्चों कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है बाबू, क्या होता है, तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। बताओ क्लियर है, मेन प्लांट बॉडी प्यारे बच्चों कैसा होता है, वो होता है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद होता है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या बाबू, वो होता है बीजाणुद्भिद होता है, ठीक है, डन। फिर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि यह शाकीय होते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें लकड़ी वगैरह भी मिलती है, ठीक है। और ये कहां पर उगते हैं, नम और छायादार स्थान पे, ठीक है, मॉइस्ट प्लेस में, छायादार स्थान पर प्यारे बच्चों क्या है, उगते हैं, यानी कि मॉइस्ट प्लेस में क्या करते हैं, ये रहते हैं, ठीक है। है ना। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने देखा कि इनमें पत्तियां कुछ में छोटी होती हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, जैसे प्यारे बच्चों सिलेजिनेला। ये है एक आपका सिलेजिनेला का पौधा, इसमें पत्तियां क्या होती हैं, एकदम छोटी होती हैं, जैसे ऐसे देखो, है ना। मैंने आपसे एक चीज बोला यहां पर, देखो ये लाइन ध्यान सुनना, माइक्रोफिल्स, ठीक है। तो अगर माइक्रोफिल्स हम देखें, क्या देखें, अगर हम देखें क्या, माइक्रोफिल्स, ठीक है। माइक्रोफिल्स किसमें है प्यारे बच्चों, वो है सिलेजिनेला में,
ठीक है, सिलेजिनेला में। अब देखो ये देखो ऐसे पत्तियां इसमें देखने को मिलेंगी, ये देखो है ना। मतलब प्यारे बच्चों क्या है, मतलब इसकी लीफ कैसी है, ये क्या है, ये है इसकी लीफ, ठीक है। और ये लीफ कैसी होती है, ये होती है स्मॉल लीफ, ठीक है, स्मॉल होती हैं प्यारे बच्चों, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं यहां पर, जैसे हमने देखा, ये देखिए सिलेजनेला में, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों लीफ के सिवा और यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये व्हाइट पार्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्या, स्टेम, ठीक है। यही लीफ प्यारे बच्चों क्या कर रही होती, यही लीफ आपकी फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, यानी कि यही लीफ आपकी प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बना रही होती है ना। चलो भाई आवाज आ रही ना, डन यार, आ रही है। अब देखो जैसे सिलेजिनेला में, और बड़ी बड़ी पत्तियां होती है किसमें, जैसे फर्न में, ये नीचे फर्न है भैया, फर्न, उसके अंदर देखो बड़ी बड़ी पत्तियां, ये आप लोगों ने देखा होगा भाई, मैंने देखा, मेरे आसपास है, ठीक है। चलो यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर सीड नहीं बना, सीड नॉट फॉर्म, बीज निर्माण नहीं हुआ, पर प्यारे बच्चों यहां पर बीजी स्वभाव, बीजी स्वभाव दिखा। अभी तक प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बने थे, बट सीड नहीं पाया जा रहा था, बीज नहीं पाया जा रहा था। अब प्यारे बच्चों बीज भी पाया जाएगा इसके आगे जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों बीजी स्वभाव दिखा, ठीक है। सीड नॉट फॉर्म, सीड का फॉर्म नहीं हुआ, सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सीड नहीं बना, बीजी स्वभाव, यानी कि अब यहां पर हल्का सा बीज लाइक स्ट्रक्चर कुछ आने लगा था, ठीक है। जब हम पहुंचते हैं आवृत्त बीजी पौधे में, नॉट अनावृत्त बीजी पौधे में, जिसको बोलते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म्स, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, सीड पाया जाता है, ये देखो यहां पर सीड पाया गया, ठीक है, सीड यहां पर बाबू पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्यारे बच्चों है, हमेशा बताने वाला उदाहरण, हमेशा गजब का उदाहरण है, वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों साइकस, और है क्या आपका, और है पाइनस, बस साइकस और पाइनस ईटीसी इसके उदाहरण हो गए। बाकी उदाहरण तो इनको आप मिटा भी सकते हो, ठीक है ना, इसको हटा दो। बस दो चीज याद रखना, बस दो चीज याद रखना, इनका प्यारे बच्चों जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, मेन प्लांट बॉडी इनका स्पोरोफाइट ही होता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी प्यारे बच्चों क्या होता है, तो मेन प्लांट बॉडी इनका स्पोरोफाइट ही होता है, ठीक है, गैमीटोफाइट नहीं होता, 2n होता है प्यारे बच्चों इनका मेन प्लांट बॉडी। बताओ भाई यहां तक क्लियर है, चलो जी। यार तगड़ी वाली खांसी आ रही भाई, है ना, तगड़ी वाली खांसी आ रही है। आवृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म क्या कहते हैं, इसमें प्यारे बच्चों सीड पाया जा रहा था, ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों सीड, साइकस पाइनस इसका तगड़ा वाला एग्जाम्पल हुआ। प्यारे बच्चों अगर हम इसकी खास बात करेंगे तो जिम्नोस का मतलब होता है क्या, नेक्ड सीड, मतलब नग्न बीजी पौधा होता है, क्या क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों नग्न बीजी पादप, ठीक है, यानी कि जो नग्न बीजी ये होता है आपका पौधा। इसकी खास बात अगर हम करें प्यारे बच्चों तो अनावृत बीजी पौधे में बीज होते हैं, यानी कि सीड होते हैं, ठीक है, और सीड के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, कोई सीड कोट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नेक्ड सीड प्यारे बच्चों, ठीक है। सीड के ऊपर क्या होता है जी, कोई भी आवरण प्यारे बच्चों नहीं होता है, यानी कि अनावृत बीजी पौधों में जो बीज होता है वो होते हैं और बीज पर कोई आवरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। ध्यान से देखो, है ना, नंगा पुंगा रहता है इनका सीड, बिल्कुल नंगा पुंगा प्यारे बच्चों, यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स
have seeds and the seeds do not have any covering. That is why they are also called necked seed. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेक्ड सीड बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म को खुले बीज वाले पौधे भी कहा जाता है। इन पौधों में लगभग 700 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन पौधों की लगभग प्यारे बच्चों 700 जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब होता है बाबू नेक्ड, नेक्ड का मतलब होता है नग्न, स्पर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों सीड, सीड का मतलब है बीज, यानी कि जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधा प्यारे बच्चों। ठीक है, नग्न बीजी पौधा प्यारे बच्चों, बताओ क्लियर है? इसके बाद जो एंजियोस्पर्म आएगा उसमें क्या होगा? उसमें सीड कोट आ जाएगा, बस फ्लावरिंग प्लांट हो जाएंगे वो। चलो इसका सामान्य लक्षण देखते हैं, तो यह प्यारे बच्चों काष्ठी होता है, यानी कि वुडी होता है ना, वुडी नेचर का होता है, बहुवर्षीय होता है, वृक्ष झाड़ी या आरोही क्रम के रूप में ये मिलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे ऊंचा प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्म कौन है? वो है प्यारे बच्चों सिकोया, सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म होता है। सिकोया को प्यारे बच्चों ज्वाइंट रेड वुड वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सिकोया को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? ज्वाइंट रेड वुड वृक्ष के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, इनका जो सामान्य पौधा होता है वो बीजाणोद्भिद होता है, यानी कि स्पोरोफाइट जो है अवस्था का होता है। इट इज नॉर्मल प्लांट, यानी कि इनका जो मेन प्लांट होता है वो क्या होता है? वो होता है स्पोरोफाइट स्टेज का होता है, बीजाणोद्भिद होता है। ये हमने आप सभी लोगों को बता दिया था। बताओ भाई, बताओ बताओ, इसका जो मेन प्लांट होगा कैसा होगा? भाई मेन प्लांट जो है ना वो टेरिडोफाइट से ही, टेरिडोफाइट के बाद से जितने प्लांट आने लगे वो सभी क्या हो गए? वो सभी ही प्यारे बच्चों स्पोरोफाइट हो गए। ठीक है, हाँ जी, वो सभी ही स्पोरोफाइट हो गए थे। बोलो। तो भाई हमने क्या देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सीड पाया जा रहा है। ठीक है ना, बट प्यारे बच्चों सीड कोट क्या होता है? सीड कोट इसका एब्सेंट होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। डन। अब देखो, अब हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है इसकी जो रूट्स होती हैं वो प्यारे बच्चों वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो प्यारे बच्चों रूट्स होती हैं, है ना, रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो रूट्स है ना पूर्ण विकसित रूट होती हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित रूट कहने का क्या मतलब है? कि जड़ें इसकी पूर्ण विकसित होती हैं। ये कैसा होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्म जो है ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर है ना वेल डेवलप्ड टिश्यूज पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, वेल डेवलप्ड टिश्यूज इसके अंदर पाए जा रहे हैं। डन। चलो भाई, पाइनस वगैरह इसका एग्जांपल भी आप सभी लोग देख रहे हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो बगीचे में सुंदरता के लिए इसे उगाया जाता है। ठीक है, इट इज ग्रोन इन गार्डन्स फॉर ब्यूटी, ताकि सुंदर लगे। आप लोग कहीं पर जाते होगे, मान लो किसी किसमें जहां पर शादियां होती, क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस में जाते होगे तो वहां पर कुछ पौधे उगाए जाते हैं जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं। ठीक है ना, इनको प्यारे बच्चों इनमें क्या होते हैं? नो फ्लावर लिख लेना, नो फ्लावर, है ना, यह इसमें पुष्प नहीं होते हैं। यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट प्यारे बच्चों नहीं होता है। ठीक है, चलो जैसे आपका साइकस हो गया, थूजा हो गया आदि प्यारे बच्चों। ठीक है, साइकस की कुछ स्पीसीज से प्यारे बच्चों साबूदाना यानी कि सागो निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि सागो इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब निकाला जाता है फ्रॉम सम स्पीसीज ऑफ साइकस,
चीड़ से तारपीन, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। जो चीड़ होता है उससे तारपीन, रेजिन और बहुमूल्य लकड़ी प्यारे बच्चों चीड़ से प्राप्त की जाती, यानी कि तारपीन, रेजिन्स एंड प्यारे बच्चों वैल्यूएबल वुड, ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन प्यारे बच्चों, यानी कि चीड़ से। अब हम लोग बात करते हैं आवृत्त बीजी पौधे, ठीक है। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब एनक्लोज्ड सीड, ठीक है। इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या है, सीड कोट प्रेजेंट है, ठीक है ना, बताओ भाई। सीड कोट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। बीज खोल या फिर बीज आवरण उपस्थित है, डन, बीज आवरण उपस्थित है। एनक्लोज्ड सीड का मतलब प्यारे बच्चों बंद बीज पाए जाते हैं, ठीक है। बीज प्यारे बच्चों क्या होते हैं, बंद होते हैं। जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं ना, एंजियोस्पर्म जिसको क्या बोलते हैं, आवृत्त बीजी पौधे बोलते हैं। ये एंजियोस्पर्म प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनके अंदर प्यारे बच्चों क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर बेटा जी फ्लावर देखने को मिलता है, फूल। तो ये जो सुंदर सुंदर आप फूल देख रहे हैं ये सभी आपके एंजियोस्पर्म ही होते हैं। बताओ भाई, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एंजियोस्पर्म ही होते हैं। चलो, तो एंजियोस्पर्म के अंदर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इनक्लोज्ड सीड होते हैं। ये देखो सुंदर सुंदर प्यारे बच्चों फ्लावर होते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को एक चीज ये पता है कि ये जो फ्लावर होते हैं इनके अंदर प्यारे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है और बाबू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंथ्रूडियम, एंड्रूसियम, नॉट एंथ्रूडियम, ठीक है, एंड्रूसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, गाइनोसियम, ठीक है। तो ये हुआ आपका एंड्रूसियम, ये हुआ प्यारे बच्चों आपका गाइनोसियम, ठीक है। एंथ्रूडियम से आपका क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनता है, नॉट एंथ्रूडियम यार, देख लो, एंड्रूसियम से सॉरी बच्चों, एंड्रूसियम से आपका पॉलन ग्रेन बनता है और गाइनोसियम से आपकी एग सेल बनती है, ठीक है। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का है ना, क्लास 12th बायोलॉजी का प्यारे बच्चों चैप्टर 1 है, ठीक है। वहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डन। अब देखो अब इसकी खास बात देख लेते हैं। आवृत्त बीजी पुष्पी पादप हैं, इनमें बीज फलों के भीतर होते हैं प्यारे बच्चों। जो सीड होंगे वो फल के भीतर होंगे। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है क्योंकि इसमें लगभग 2.5 लाख 2,50,000 स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट प्यारे बच्चों। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट इन विच सीड आर इनसाइड द, सोचो, सीड आर इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड द फ्रूट्स, ठीक है। सीड आर इनसाइड द फ्रूट्स प्यारे बच्चों। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दिस इज द प्यारे बच्चों लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट, सबसे बड़ा क्लास है। इसके अंदर प्यारे बच्चों ढेर सारे क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। लगभग 2,50,000 स्पीसीज आर फाउंड इन इट। इसके अंदर लगभग 2.5 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड सीड होता है, डन। इनकी विशेषता क्या है कि पुष्पी पादप में परागकण तथा बीजांड क्या होते हैं, विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स pollen grains and ovule developed in the special structure called flower, ठीक है। फ्लावर के मेनली, जैसे देखो फ्लावर के मेनली अभी बता देता हूं ताकि 12th में काम आएगा। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेपल,
पेटल एंड्रूसियम गाइनोसियम। ठीक है, बस 4 पार्ट होते हैं पुष्प के। ठीक है, सेपल, पेटल, एंड्रूसियम प्यारे बच्चों, और आपका हो जाएगा क्या, और हो जाएगा गाइनोसियम। डन। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने क्या देखा कि जो पुष्प होते हैं उसके नीचे कुछ हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, फिर उसके ऊपर पंखुड़ियां लगी होती है, फिर उसके अंदर प्यारे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं क्या, गाइनोसियम हो गया। फिर उसके बगल में ऐसे करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम हो गया। ठीक है, गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं। इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्या, स्टिग्मा बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसी ओवरी के अंदर ही रहता है ओव्यूल जिसको बोलते हैं क्या, बीजांड। अभी मैंने बताया ना बीजांड। इसी बीजांड के अंदर रहती है प्यारे बच्चों कौन सी सेल, एग सेल रहती है, अंड कोशिका रहती है। ठीक है, तो ये पौधे का क्या है, ये पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये जो मैं आपको अभी ये जो पूरा कलर से लिख करके बता, येलो कलर से, ये क्या है, ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब मैं इसको लिखूंगा किससे, पिंक कलर से। ठीक है, ये प्यारे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों किस कलर से, ये वाले कलर से। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंथर। एंथर मतलब इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है और ये जो छड़ी नुमा संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बाबू फिलामेंट। फिलामेंट मतलब पूतंतु प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके मेनली 2 भाग होते हैं, एक होता है एंथर परागकोश, एक होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है इससे निर्माण होता है किसका बाबू, परागकण का, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है, परागकण है, वो इससे बनेगा और फिर इसके बाद इसी के एग सेल में पहुंच करके क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, तो ये है पॉलन ग्रेन्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंजियोस्पर्म की खास बात क्या होती है, एंजियोस्पर्म की खास बात होती है कि इसमें डुअल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि प्यारे बच्चों इसमें दोहरा निषेचन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसमें दोहरा निषेचन किस प्रकार से होगा, कैसे आपने बोल दिया कि इसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। ये क्लास 12th में आपको क्लियर हो जाएगा, बस अभी याद रखो, बस अभी याद रखो कि डुअल फर्टिलाइजेशन टाइप में कुछ होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्लास 12 में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, मैं ही पढ़ाने वाला हूं, है ना। डन। अब देखो अब हमने देखा कि पुष्पीय पौधे के परागकण तथा बीजांड में फूल में स्थित परागकोश तथा अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आवृत्त बीजी पौधों में बीज फलों के अंदर होते हैं। इन एंजियोस्पर्म प्लांट सीड आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद देखा कि इनका जो वास स्थान है वो बहुत ही व्यापक होता है, यानी कि देयर हैबिटाट इज वेरी वाइड। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, ये आपके कई जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एक्वेटिक प्लांट इज वोल्फिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का जो एक्वेटिक प्लांट है वो प्यारे बच्चों होता है क्या, वोल्फिया। एंड द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस प्यारे बच्चों। यूकेलिप्टस आप लोग देखे होंगे, एंड मोर देन 100 मीटर्स क्या होता है, हाइट होता है उसका, लंबा होता है वो। ठीक है, उसकी हाइट लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा होती है, 100 मीटर से भी ज्यादा होती है यूकेलिप्टस की। आप लोग देखे ही होंगे जो है यूकेलिप्टस का पेड़ अपने आसपास लगाते हैं लोग ना, बांस बल्ली के लिए। बल्ली जानते हो, बल्ली मतलब घर वर जब बनता है, शटरिंग होती है ना, उसी में। ठीक है, तो ये हुआ प्यारे बच्चों कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी क्या है, आवृत्त बीजी जलीय पौधा वुल्फिया है, और सबसे बड़ा आवृत्त बीजी क्या होता है प्यारे बच्चों, यूकेलिप्टस होता है। पुष्पीय पादप अधिक ठंडे क्षेत्र से लेकर के गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आर फाउंड फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू हॉट ट्रॉपिकल रीजन प्यारे बच्चों। ठीक है, पुष्पीय पादप स्थलीय होते हैं, किंतु इनकी कुछ स्पीशीज जैसे कमल, कुमुदनी, सिंघाड़ा आदि
अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आर टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल मतलब ये ज्यादातर स्थल में ही रहते हैं, बट कुछ एक्वेटिक भी है। बट सम स्पीसीज लाइक लोटस, वाटर लिली एंड सिंघाड़ा ईटीसी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। पुष्पी पादप में समुद्री जल में पाया जाता है कौन? जोस्टेरा, ये भी आपका एंजियोस्पर्म है, जोस्टेरा भी एंजियोस्पर्म है। और रेगिस्तान में पाया जाएगा नागफनी, नागफनी भी प्यारे बच्चों आपका एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा मत भूल देना। ठीक है इसके बाद देखते हैं आर्थिक महत्व। तो भाई देखो, जितना भी चीजें हमें फूल देने वाले पौधों से मिलती है ना, ठीक है, वो सब चीजें मोस्टली हम लोग एंजियोस्पर्म से ही प्राप्त करते हैं। चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे जो हो, ठीक है, चाहे साग हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हो, वो सब हमको फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म से ही मिलती है। तो सभी प्रकार के अनाज, दालें, खाने में काम आने वाला तेल, फल, सब्जियां पुष्पी पादप से ही मिलता है प्यारे बच्चों। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, पल्स, एडिबल ऑयल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी प्रकार के रेशे, बहुमूल्य कठोर इमारती लकड़ी, औषधि, शक्कर, चाय, कागज, तंबाकू, एल्कोहल आदि पुष्पी पादपों से ही प्राप्त होता है। मतलब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे आसपास एडिबल चीजें हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, वो सभी चीजें प्यारे बच्चों हमको कहां से? केवल और केवल पुष्पी पादपों से ही मिलती है। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर, देखो बिना फाइबर की चीजें होगा। प्रिकॉशियस हार्ड टिम्बर, कठोर लकड़ी औषधि लकड़ी, ठीक है। मेडिसिन प्यारे बच्चों, मेडिसिन, औषधियां, सुगर, चाय, पेपर, टोबैको, तंबाकू, एल्कोहल, ये सभी किससे होता है? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट ओनली। ये सभी चीजें प्यारे बच्चों फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलती है। सोचो अगर आज की डेट में फ्लावरिंग प्लांट कहीं चला जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बताओ कैसे काम चलेगा? तुम बोलोगे भैया हम तो नॉनवेज खाएंगे और रहेंगे अच्छे से। भैया जो नॉनवेज खाता है वो भी फ्लावरिंग प्लांट से ही बड़ा होता है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट से ही बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से बड़ा हो जाता है जी। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है, मेनली मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, आवृतबीजी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, डाइकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स। देखो गेहूं और चना का एग्जांपल अच्छा देता हूं। चना के ऊपर एक सीड कोट होता है, उसको तुम हटाओगे तो चना दो बराबर बराबर भागों में बट जाता है। बढ़ जाता है, यस या नो में जवाब देना। जवाब आएगा यस भैया, बढ़ जाता है। बट जो गेहूं होता है या चावल होता है, उसको आप दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उसको बोलते हैं क्या? डाइकोटिलेडॉन। डाई मतलब दो, जिसमें एक बीज पत्र होता है, जैसे प्यारे बच्चों हो गए मक्का, गेहूं, चावल, ठीक है, वो सब हो गए क्या? मोनोकोटिलेडॉन। तो द्विबीजपत्री मतलब इसमें दो बीज पत्र होते हैं, उदाहरण चना, मटर, मूंगफली, गेंदा, नीम, आम आदि। इन सभी के बीज में आप कभी चना को देखें, कभी मटर का कवर हटा देंगे, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इन सभी में प्यारे बच्चों दो बीज पत्र क्या होते हैं? एक बीज पत्री क्या होती है कि इनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। इनमें केवल और केवल प्यारे बच्चों एक बीज पत्र ही पाया जाता है, उदाहरण केला, चावल, गेहूं, बांस, खजूर आदि। इन सभी में प्यारे बच्चों केवल एक बीज पत्र ही पाया जाता है। बताओ क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि आवृतबीजी का विशिष्ट लक्षण द्विनिषेचन यानी कि डुअल फर्टिलाइजेशन होता है। पुष्पीय पौधों का मुख्य पौधा प्यारे बच्चों स्पोरोफाइट होता है, यह द्विगुणित होता है और अगुणित अवस्था में इसके युग्मक होते हैं। ठीक है, अगुणित अवस्था में हैप्लॉइड स्टेज में क्या होते हैं? इसके प्यारे बच्चों गैमीट होते हैं, यानी कि युग्मक होते हैं। दैट्स ऑल। चलो भाई, समरी के अंदर अगर हम देखें तो कंप्लीट चैप्टर के अंदर, ठीक है, यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट, ठीक है, किंगडम के अंदर हम सभी लोगों ने सबसे पहले देखा कि प्लांट का नेचर कैसा है, जो 1969 में आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखा। तो हमने पाया कि ये आपका यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है बाबू?
यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसके बाद यूकैरियोटिक होने के साथ साथ प्यारे बच्चों ये कैसा होता है, ये होता है आपका मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये खाना खुद बनाता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि ये मोस्टली प्यारे प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि ये जो मेन जो प्लांट होते हैं इनमें सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो देखा हमने मेड अप सेलुलोज, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो सेल्यूलोज की प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति इसके अंदर बनी हुई होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा प्लांट को कितने भागों में मेनली क्लासिफाइड किया गया, तो हमने देखा बाबू एल्गी में, फिर हमने देखा क्या ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट्स में, फिर हमने देखा क्या टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स में, फिर हमने क्या देखा एनजीओ, अरे ये क्या हो गया भाई, एंजियोस्पर्म्स में बांटा गया, ठीक है। हमने देखा कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हमने देखा वो होता है कैसा, वो होता है आपका गैमीटोफाइट, ठीक है। फिर यहां पर सीड नेचर शुरू हुआ, सीड आया, फिर यहां पर हमने क्या देखा जाइलम फ्लोएम टिश्यूज डेवलप हुए, ठीक है, जाइलम फ्लोएम टिश्यूज डेवलप हुए, और फिर प्यारे बच्चों ये क्या होने लगे, ये सब आपके स्पोरोफाइट प्लांट होने लगे। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्यारे बच्चों कैसा होता है, टूयन होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और इसके जो गैमीट होते हैं क्या होते हैं, इसके जो गैमीट होते हैं वो ही आपके यन यानी कि हैप्लॉइड स्टेज में मिलते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज में मिलते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज में प्यारे बच्चों मिलते हैं। चलो इसी के साथ प्यारे बच्चों अब बात आती है क्या इसी के साथ प्यारे बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। हमने सभी कॉन्सेप्ट को बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ा है जाना है, आप सभी लोगों का बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हुआ होगा और क्लास के अंदर प्यारे बच्चों मजा आया होगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब थी, थोड़ा सा दिक्कत था, है ना, शायद आप सभी लोगों को समझ में भी आया हो कुछ, बाकी और कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, बायोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।